हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। आई एम अंशु और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स शुरू कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने पहले के पार्ट में इकोनॉमिक्स के अर्थ और उसके नेचर को समझ लिया है। चलिए अब इकोनॉमिक्स के प्रकार, उसके विषय वस्तु को समझते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स के विषय सामग्री अर्थात इकोनॉमिक्स के प्रकार को। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को रैगनार्ड फ्रिश ने दो भाग में बांटा है। अर्थशास्त्र को रैगनार्ड फ्रिश ने दो भागों में बांटा है, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो को व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो को समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक, मैक्रो एक ग्रीक वर्ड है, यह ग्रीक भाषा से ली गई है। चलिए अब इसे समझते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर मीन्स एक व्यक्ति, एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों मीन्स पैसों के जो संबंध है, धन से जो संबंध है, उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सीधा मतलब है इस अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति के नजरों से देखा जाता है, एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है। इसमें जब भी आएगा एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता आएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र मीन्स एक, यह व्यक्तिगत अथवा फर्म में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। इसमें व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, उत्पादन और कीमत निर्धारण, जो भी वस्तुएं उद्योग में जो भी वस्तुएं बनती हैं, उसके कीमत निर्धारण से, उसके कीमत को तय करने से संबंधित है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें कीमत का निर्धारण, वस्तु के कीमत का निर्धारण व्यक्तिगत स्तर पे होता है, इसीलिए इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत मांग व पूर्ति पर ध्यान दिया जाता है। व्यक्तिगत मांग व पूर्ति इस शाखा के प्रमुख उपकरण है। इसमें व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति मतलब एक व्यक्ति कितने सामान का डिमांड कर रहा है, कितना सामान उसे सप्लाई हो रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, जैसे कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता मीन्स हम लोग जो कंज्यूमर है, उसका सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, जो सामान बनाता है उत्पादक के व्यवहार का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत, कितना सामान सप्लाई हुआ इसका सिद्धांत, और कीमत का सिद्धांत मीन्स सामान का कीमत क्या होगा इसका सिद्धांत है। अब हम लोग आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र पे। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण, समूह, इसमें समष्टि शब्द से ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है। समष्टि मीन्स संपूर्ण, समूह, तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समूह। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति का वैल्यू होता था, एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता था, वैसे ही समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण मीन्स समूह, समूह के आधार पर सोचा जाता है। जैसे यह एक कंट्री का बॉर्डर है, ठीक, इसमें एक आदमी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मीन्स ये आदमी के बारे में, और समष्टि अर्थशास्त्र मीन्स पूरे कंट्री के बारे में। ठीक, अगर व्यष्टि बोल रहे हैं तो एक व्यक्ति के मांग के, एक व्यक्ति के बारे में हम लोग सोचेंगे कि उसे क्या चाहिए, उससे क्या संबंधित है। और समष्टि का मतलब है संपूर्ण, इसमें एक ही तो नहीं, बहुत सारे आदमी है, बहुत सारे फर्म है, बहुत सारे उद्योग है, सबके बारे में, सबको समूह के बारे में लेके सबका एक सारांश निकाल करके सोचा जाएगा। ठीक, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों तथा समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसे संक्षेप में आय एवं
रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत कहा गया, वैसे ही समष्टि अर्थशास्त्र में इसे आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति पर ध्यान दिया जाता है। इसके मुख्य शाखा सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति है। जैसे व्यष्टि में व्यक्तिगत मांग पूर्ति था, वैसे ही समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति है। इसमें भी बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था में संतुलन का सिद्धांत। पूरे अर्थव्यवस्था किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये सबका होता है। पूरे अर्थव्यवस्था के संतुलन का, अर्थव्यवस्था में असंतुलन, अर्थव्यवस्था का असंतुलन मीन्स कहाँ गड़बड़ी हो रही है। समग्र मांग, पूरे समूह द्वारा क्या मांगा जा रहा है। राष्ट्रीय आय, पूरे राष्ट्र, पूरे देश की क्या इनकम है, इसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक जे.एम. केन्स है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन है, तो नाम आ जाएगा जे.एम. केन्स। अगर हमसे दोनों में अंतर पूछा जाएगा, फिर भी हम लोग ये बातों को लिख सकते हैं। इनके बीच में से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, फिर भी इन बातों को लिख सकते हैं। और जब हमें कोई एक क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन निकाल के दिया जाएगा, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके उदाहरण को लिखे, इसे इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तब हम इसे बता सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर।